कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः ऑनलाइन हिंदी शिक्षण व्यवस्था में स्वागत है। आज का वीडियो जनमानस में राम की गंगा को प्रवाहित करने वाले भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी पर आधारित है। यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा। जिस विश्वास के साथ मैं आपको बताता हूँ उसी विश्वास के साथ आप पढ़ाई भी करें तो जो आप 2021 में परीक्षा देंगे उसमें आज का प्रकरण जो है वो प्रमुखता के साथ रहेगा। प्रश्न संख्या 5 के अंतर्गत यह प्रश्न रहता है। प्रश्न संख्या 5 दो खंडों में विभक्त होगा। 5 खा कवियों के परिचय से संबंधित होगा। उसमें आज से ही जान लीजिए 2021 बोर्ड की परीक्षा में जो प्रश्न रहेगा वह होगा गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी किसी एक रचना का उल्लेख कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के दिन का टॉपिक बोर्ड परीक्षा में रहने वाला है, इसलिए आज के टॉपिक को हम खूब तन्मयता के साथ पढ़ेंगे। बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण कराने के साथ साथ ही गोस्वामी तुलसीदास जी आपको इस भव सागर से भी उत्तीर्ण कराने में सिद्धस्त हैं। इसको पूरे प्रमाण के साथ रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं और रामचरितमानस का उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि इसके प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है, सर्वाधिक सिद्ध हो चुका है। तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी संपूर्ण जनमानस को उद्धार करने का एकमात्र तरीका बताते हैं जो राम नाम है। और आपने देखा भी है जीव की अंतिम गति में सिर्फ किसका नाम लिया जाता है? राम का। राम नाम सत्य है। तो सत्यात्मक राम के जीवन गाथा को तुलसीदास जी ने लोगों के मन में उतारा, इसीलिए उसका नाम है रामचरितमानस। और विश्वास के साथ लिखते हैं पाई न गति के पतित पावन राम भज सुनि सठ मना गणिका अजामिल गीध व्याधि गजादि है तारे घना। अर्थात हे सठमन, भगवान राम के नाम का उच्चारण करने से कौन ऐसा अधम जीव है जो मोक्ष नहीं पाया। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी लोग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा प्रवाहित की गई राम नाम रूपी मंदाकिनी में गोता लगाएंगे और उस में गोता लगाने वाले जो हमारे खेवनहार हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, उनके विषय में मैंने जो पंक्तियां लिखी हैं, इन्हीं पंक्तियों में संपूर्ण जीवन वृत्त निहित है। विद्यार्थियों के सामने बताया ही बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न रहेगा तो साधारण तरीके से पुस्तकों में, सहायक पुस्तकों में या लोगों के द्वारा आपको जीवन परिचय बताया गया होगा या पढ़ा होगा। आज का जो जीवन परिचय है वो रचनात्मक है। देखिए इस 8-10 पंक्तियों में हमने संपूर्ण जीवन चरित्र को उतार दिया है। अब इसको सिद्ध कर रहे हैं। देखें, संवत 1589 में जागा राजा पुरभाग, तुलसी ने तुलसी को जाया जो हिंदी का अमर सुहाग। अब इसका अर्थ भी जान लें। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म संवत 1589 में हुआ था। शब्द में ही लिखेंगे, अंत में आप ऊपर भी लिख देते हैं 1589। अब हमने पहले ही बताया था ईस्वी निकालने से के लिए 57 घटा देंगे। जब इसमें से -57 करेंगे तो बराबर आ जाएगा 1532 ईस्वी। तो पुस्तक में इस प्रकार ईस्वी दिया रहेगा तो आप परेशान नहीं होंगे। तो आपकी पहली पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म समय आ गया ना। फिर से देखें, संवत 1589 में जागा राजा पुरभाग, तुलसी ने तुलसी को जाया जो हिंदी का अमर सुहाग। गोस्वामी तुलसीदास जी के माता का नाम तुलसी था। जाया का मतलब होता है जन्म दिया। तुलसी जी ने तुलसी को जन्म दिया जो हमारे हिंदी साहित्य का अमर सुहाग माने जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नाम राम बोला बोला था, राम नाम जन्मत तत्काल। जैसे ही तुलसीदास जी का जन्म हुआ, इन्होंने राम राम शब्द का उच्चारण किया था। प्रिय विद्यार्थियों, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। तो इस पंक्ति में आप पढ़े नाम
क्या था? राम बोला। इसलिए था क्योंकि जन्म लेते ही तुलसीदास जी राम का नाम बोले थे। अब आगे देखते हैं, पिता आत्मा राम देखकर बालक को हो गए निहाल। इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। जन्म के बाद जब बालक हुआ और बालक को देखे तो निहाल हो गए, खुश हो गए। जैसे प्रायः जीव का स्वभाव है कि वह पुत्र रत्न की प्राप्ति पर आह्लादित हो जाता है, तो आत्माराम दुबे जी भी बालक के जन्म के समय आह्लादित हो गए, प्रसन्न हो गए। आगे बढ़ते हैं, पंडित आत्माराम दुबे ज्योतिषी से विद्वान थे, ज्योतिष को मानते थे। तो पर जब आया जन्म मूल में, तुलसीदास जी का जन्म मूल में हुआ था। जैसे आज भी कहते हैं कि बालक मूरे में पैदा हुआ। अवधी भाषा के जनक थे तो अवधी में भी समझ लें, तो मूरे का मतलब मूल में जन्म लेने पर कुछ दोष माना जाता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र वेद है। कहीं कोई भगवान का जो नियम है वह पूर्णतः शुद्ध और सत्य है, शाश्वत है। इसलिए चाहे कोई मूल में जन्म ले चाहे किसी में जन्म ले, वो भगवान की कृति है। इसलिए उस उपहार को हमें प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। यहाँ पर इसका खंडन भी किया गया। आप देखेंगे कि मूल में जन्म लेने के बाद भी गोस्वामी तुलसीदास जी आज युग प्रवर्तक बने हुए। हम सब लोग उनको पढ़ रहे हैं, विद्वान पर पीएचडी कर रहे हैं, तो मूल में जन्म लेना कहाँ का दोष है? अर्थात कोई दोष नहीं है। लेकिन एक जैसे लौकिक मत है, उसके द्वारा पर जब आया जन्म मूल में उपजा मन में कुछ विश्वास। जीव का स्वभाव होता है संदेह करना, उनके मन में संदेह उत्पन्न होने लगा। त्यागा सौंप दिया मुनिया को। घर में एक मुनिया नाम की दासी थी, उस दासी को आत्माराम जी ने बालक को घर से निकालकर त्याग दिया और उसे सौंप दिया। फिर मुनिया दीना नर हरिदास, मुनिया ने उस बालक का पालन पोषण करने पर काशी के प्रसिद्ध संत नरहरिदास को दे दिया। पीसीएस परीक्षा में कई बार पूछा गया है, नरहरिदास किसके गुरु थे? तो भक्त तुलसीदास जी के थे। और एक प्रश्न पूछा गया है लोअर पीसीएस में और समीक्षा अधिकारी में भी कि तुलसीदास के दीक्षित गुरु कौन थे? तो ध्यान दें, नरहरिदास जी ने सिर्फ पाला पोसा था, ज्ञान की शिक्षा शेष सनातन जी ने दिया था। काशी के प्रकांड विद्वान उस समय थे, शेष सनातन जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को दीक्षित किया था, वास्तविक गुरु शिक्षा दी थी। इसीलिए आगे नाम दिया है कि पालित पोषित शिक्षित होकर शेष सनातन से पा ज्ञान। ज्ञान की प्राप्ति गोस्वामी जी को किससे हुई? शेष सनातन जी से हुई। ये देखिए, शेष सनातन से पा ज्ञान। और उसके बाद निज पत्नी रत्नावली, इनका विवाह हुआ, पत्नी का नाम रत्नावली था। से पा राम प्रेम का सौरभ मान। सांसारिक माया मोह वश गोस्वामी तुलसीदास जी एक बार पत्नी मोह में पत्नी के पास रात में चले गए, और जब रत्नावली ने तुलसीदास जी को कहा कि अस्थि चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीति ऐसी जो श्री राम में होत न तौ भव भी। जिस प्रकार से आप इस हड्डी और मांस से निर्मित शरीर से प्रेम करते हैं, यदि भगवान राम से ऐसा प्रेम हो जाता तो आप भव सागर से उद्धार हो जाते, पार हो जाते। तुलसीदास जी रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे और उस प्रेम के द्वारा शिक्षा पा करके सांसारिक जीवन से विरक्त हो गए और भगवान राम, देखिए लिखा है राम प्रेम का सौरभ मान। भगवान राम के चरित्र का गान किए, जिसके कारण मान सम्मान आज भी तुलसीदास जी को सभी लोग महापुरुष के रूप में देते हैं। अंतिम पंक्तियों में चलेंगे। आज के अखिल रसिक जन कर मानस में स्नान विलास। मानस का मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया रामचरित मानस। राम के चरित्र को लोगों के मन में उतारने वाले हैं। अंतिम पंक्ति में देखिए, मुक्त कंठ से कह उठते हैं जय तुलसी जय तुलसीदास। सभी लोग गोस्वामी तुलसीदास जी का इस प्रकार सम्मान पूर्वक स्नान करते हैं। तो हम लोग आज के इस प्रकरण में वीडियो में गोस्वामी तुलसीदास जी का
जीवन वृत्त देखा। अब देखिए 2 धन 1 बराबर 3 अर्थात 2 अंक का जीवन वृत्त हो गया और 1 अंक की रचना हो गई। तुलसीदास जी की कुल 12 प्रमाणित रचनाएं हैं, परंतु प्रिय विद्यार्थियों बोर्ड परीक्षा में कोई एक रचना लिखने के लिए आती है। एक लिख सकते हैं, 2 या 3 लिख सकते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं लिखनी रहती है, क्योंकि शब्द सीमा पर भी आपको ध्यान देना है। तो सब जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, दोहावली है, गीतावली है ना, भगवत रामायण है, हनुमान बाहुक है। इस प्रकार 12 प्रमाणित रचनाएं हैं, परंतु किसी एक रचना का उल्लेख करना है। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे भाषा शैली। संक्षिप्त रूप से इस हेडिंग के माध्यम से हम गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा लिखेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की जो सबसे प्रिय भाषा थी वह अवधी और ब्रज थी। रामचरितमानस की प्रधान भाषा अवधी है। दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, इन सब में गोस्वामी तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा का प्रधानता के साथ प्रयोग किया है, उसी में लिखे हैं। तो भाषा हो गया। शैली गोस्वामी तुलसीदास जी की सर्वाधिक प्रिय मात्रिक शैली थी, जिनमें दोहा, चौपाई, सोठा, बरोय आदि छंदों का प्रयोग प्रमुखता के साथ किए हैं। इस प्रकार 1623 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास जी का देहावसान हुआ। अब अंतिम हेडिंग में हम डालेंगे हिंदी साहित्य में स्थान। तो किसी से छिपा नहीं है तुलसीदास जी का स्थान। जिस प्रकार से सूर्य किसी से नहीं छिपा है, उसी प्रकार से हमारे हिंदी साहित्य के दैदीप्यमान जाज्वल्यमान नक्षत्र की तरह गोस्वामी तुलसीदास आज भी साहित्यकारों को आभा मंडित करते रहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबके घर में रामचरितमानस रखा हुआ है। तुलसीदास जी की इतनी महिमा है कि उन्होंने जो लिखा वो हमारे घर में बहुत सम्मान के साथ रखा गया है, और रखा ही नहीं गया है, हम सब सम्मान पूर्वक, नियम पूर्वक उसका अध्ययन करते हैं। सुंदरकांड विद्यार्थियों और लोगों के द्वारा प्रमुखता के साथ पाठ किया जाता है। कोई भी घर में शुभ कार्य होता है तो रामचरितमानस से उस शुभ कार्य का श्री गणेश किया जाता है, जैसे गृह प्रवेश, निष्कासन, विवाह आदि। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखे गए रामचरितमानस को समय निकाल करके हम लोग घर पे जरूर पढ़ें। और हमारे पाठ्यक्रम में इसीलिए दिया भी गया है कि हम ज्ञान के साथ साथ भगवत प्रेमी बने।